एक लड़की गांव से निकलती है शहर में कामकाज करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। जब वो शहर पहुंचती है तो शहर में वो नौकरी की तलाश करती है, और जब उसकी नौकरी कहीं लग जाती है तो वहीं कुछ उसको हवस के भेड़िए भी मिल जाते हैं जो किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद होते हैं। बहुत से शादीशुदा मर्द हैं जिनके रिलेशनशिप ऐसी लड़कियों से चलते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी जो लड़कियां हैं जो जॉब कर रही हैं उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं, ख़ुद को अनमैरिड बताते हैं और उसके बाद में उनका शोषण करते हैं। और जब उनका खुलासा होता है कि ये शादीशुदा हैं तो या तो उनका लड़कियों का मर्डर हो जाता है या फिर उन्हें जो है किसी न किसी तरीके से जो है छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जेवर के एक गांव की लड़की नोएडा पहुंचती है। वो लड़की से एक लड़का जो है वहाँ रिलेशन में आ जाता है और वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं 1 साल तक लगातार। वो लड़का उससे शारीरिक संबंध बनाता है और जब उसका ये खुलासा होता है कि ये लड़का शादीशुदा है, क्योंकि लड़की बराबर शादी का दबाव बना रही थी कि आप मुझसे शादी करें, मगर जब लड़का तंग आ गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो उसने खुलासा किया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मगर लड़की फिर भी उसको किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जब 1 साल तक का समय दोनों साथ बिताते हैं, पति पत्नी की तरह साथ में रहते हैं, तो एक मोहब्बत, एक प्यार पैदा हो जाता है। अब वो किसी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहती। जैसे ही उस लड़के की पत्नी को पता चलता है, दोनों में आपस में फिर उनमें विवाद होता है। उसके बाद में क्या होता है, पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पर मीनाक्षी। ये उनकी बहन है जिस लड़की को करीब 1.5 महीने पहले मार दिया गया। इनका आरोप है कि फांसी लगा के उसको मार दिया गया है। पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या पूरा मामला था। बताइए मीनाक्षी, क्या पूरा मामला था, वो हमें जानकारी। सर, वो दोनों जने मतलब रहते थे साथ में, और मेरी बहन को पता चला था कि वो लड़की पहले से ही मैरिड है लड़का। तो मेरी बहन ने इसके लिए बोला कि भाई तूने इतने दिन से मुझे बहका रखा था, पर मेरे शादी कर क्यों नहीं कर रहा। उस लड़के ने बताया कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ, जामे कि उसकी पत्नी भी उस टाइम रूम पे आई हुई थी, और जामे कि उसकी पत्नी को रूम के बारे में नहीं कुछ पता था। पता लगी कि रूम, जब हमें फ़ोन आया वहाँ से कि आपकी बहन ख़त्म हो गई, पता लगे, हमने पूछा तो वहाँ पे लगा कि उसकी पत्नी भी रूम पे आई थी। हमें कुछ लोगों ने बताया इस चीज़ को लेके। फिर उसके बाद हमने जाके देखा तो हमारी बहन पंखे पे लटकी हुई थी, और जिस हिसाब से मैंने देखा सर, उसमें मतलब लगता नहीं था कि वो उसने खुदकुशी करी है। और सब बोलते हैं कि खुदकुशी। हमारा कहना है कि उस लड़के ने उसको मारा क्योंकि उसने दबाव डाला इस शादी के लिए, इस चक्कर में। और मैं थाने हर जगह घूमी हुई है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए। आप जैसे थाने गए थे तो एफआईआर दर्ज की होगी वहाँ पे, एफआईआर की कॉपी वगैरह आपको मिली? जी ना, हमें कॉपी दी ना रिपोर्ट दी है कोई पोस्टमार्टम की, ना उसका फ़ोन दिया है। कितना समय हो गया आपकी सिस्टर को ख़त्म हुए? जी 1.5 महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाला? हाँ, 1 महीना 7 तारीख को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, 7 तारीख को हो जाएगा। 1 महीना रिपोर्ट नहीं दिया। हम गए थे मतलब एफआईआर करने, तो उस मतलब उन्होंने बोला किस चीज़ की करनी है जानकारी, पर उन्होंने बोल दिया कि वो बेकसूर है। उस लड़के को मतलब 2 दिन रखा, 2 दिन पीछे छोड़ दिया। अच्छा, लड़के को अरेस्ट कर लिया था पुलिस? हाँ, किस लिए छोड़ा फिर उसको? मतलब या तो उन्होंने पैसे लिए इसलिए छोड़ दिया उसे, या फिर कुछ और बात है। वो ना फ़ोन दे रहे ना रिपोर्ट दे रहे। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिला जल्दी से जल्दी। पर कहाँ आपने गुहार लगाई है अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की? जी, मैं थाने गई, डीएसपी के वहाँ पे गई हूँ, और डीएम के पास भी गई थी मैं। वहाँ पे मैडम मिली थी। मैडम ने बोला कि सूरजपुर थाने साहब के पास शाम को कॉल आ जाएगी, पर हमारे पास कोई कॉल नहीं आई ऐसे। ये थाना सूरजपुर थाने का मामला है? जी, सूरजपुर थाने से मामला है। सूरजपुर थाना लगता है? जी, सूरजपुर थाना लगता है। क्या कहते हैं थानेदार साहब? थाने वाले ये बोलते कि हाँ कार्रवाई चल रही है। हम बोल रहे थे ठीक है कार्रवाई चल रही है, हमारा वकील रिपोर्ट मांग रहा है, रिपोर्ट दे दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट के लिए बोल दिया कि कल ले जाना, परसों ले जाना। रोज़ ऐसी टाइम धरते थे। आज फिर 5 दिन का टाइम रख दिया उन्होंने। कब तक हमको वहाँ थाने? क्या करती थी आपकी सिस्टर वहाँ पे, किस तरीके से उसके रिलेशन में आई, वो थोड़ा सा बताइए। जी कुछ नहीं, वो हम नोएडा आए। नोएडा में आने के बाद उसने जॉब ढूंढी। जॉब ढूंढने के बाद वो लड़का मिला, जहाँ भी मिला जैसा भी मिला मुझे नहीं पता, पर वो। गांव कौन सा लगता है आपका, थाना कौन सा? जी गांव रामनेर है, थाना जेवर से है हमारा।
जी, अब वो उसके बाद उन दोनों में बातचीत हुई। फिर उसके बाद मतलब इसने बताया, मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे बात, एक लड़का है जो ऐसे ऐसे बोल रहा है। उसके बाद भी मतलब हमने उसको समझाया, नहीं बेटा मैं कि ऐसा नहीं है, जो इतनी जल्दी आने के बाद भरोसा नहीं कर सकती, कि नहीं वो बोल रहा है कि शादी करने के लिए। फिर उसके बाद हम उसकी उम्र देखी, उस लड़के ने तो आधार कार्ड में अभी नाबालिग थी वो। उसके बाद नाबालिग होने के बाद पता नहीं, हमने देखा उसका आधार कार्ड भी चेंज हुआ पड़ा है इस टाइम। हमने देखा थाने में तो उसका आधार कार्ड भी इस टाइम चेंज हुआ पड़ा है। वो आधार कार्ड है नहीं जो हमारे यहाँ से आया है। तो इसलिए सर मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे इंसाफ मिले, मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए। मैं हर जगह घूम रही, मेरे पापा हैं बड़े बूढ़े, उन्हें फालिश मार गई है। मेरे भाई है मजदूरी करता है, तो कहाँ तक करेंगे हम, रह गए बहन, हम कब तक करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा। अच्छा, जब वो आपकी सिस्टर के टच में आया था जी तो उसने ये कहा था कि मैं अनमैरिड हूँ जी और मैं तुमसे शादी करूँगा, जी और वो बराबर 1 साल तक बराबर 1 साल से रह रहा था उसके साथ। उसके बाद हमें पता, फ़ोन किया बहन ने उसी शाम को, जिस शाम को उसकी डेथ हुई थी उस शाम को फ़ोन किया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये मैरिड है और मुझे इतने दिन से बहका के रख रहा था, और इसके वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे, इस वजह से ये चाहता था कि मैं कोई बच्चा मतलब मुझसे ही पैदा हो या मैं इसके साथ रहूँ, दोनों हमें रख के। इसका ये कहना कहिए कि तुम दोनों मेरे साथ में रह लो। तो मेरी बहन ने इस चीज़ में झगड़ा उठाया। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट फ़ोन ही आया कि मतलब राजी खुशी शाम को फ़ोन किया हमारी बहन ने। उसके बाद फ़ोन उस लड़के का फ़ोन आया है, डायरेक्ट बोला, उसने ये भी नहीं बोला कि आपकी बहन को तबीयत ख़राब है या कुछ, डायरेक्ट बोला आपकी बहन मर गई है। तो यहाँ का मतलब उसके काम है ये। और मैंने देखा वहाँ पे जाके तो उसके पैर बेड पे मुड़े हुए थे। सब ये बोल रहे हैं कि नहीं फांसी खाने का, अगर फांसी खाने का वो होता है तो पैरों को भी जगह मिलनी चाहिए। अगर उनके पैरों की जगह नहीं मिली तो फांसी किस चीज़ की हो गई। अब फांसी खाने के बाद नीले होठ तो नहीं पड़ते, पर उस लड़की के नीले होठ पड़े हुए थे और दांती भिजी पड़ी थी। मतलब मैं कैसे मानूँ कि वो फांसी खाई है अच्छा, एक उसने। बात और सामने आई थी, एक अखबार में निकला भी था कि आपकी सिस्टर ने मरने से पहले वीडियो बनाया खुदकुशी का और वो उस लड़के को भेजा था जो जिसके रिलेशन में थी वो, उसमें क्या सच्चाई है? सर जब वो पुलिस वाले वहाँ वीडियो चेक कर रहे थे, मैं उनके पास में खड़ी थी, उसकी पंखे पे ही लटकी हुई की वीडियो थी। ये नहीं है कि मरने से पहले, अगर उसने, मैं तो मानूँ कि उसने वीडियो बनाया भी था तो उसके सामने जिंदे की तो वीडियो होगी, मरने के बाद तो वीडियो नहीं। फिर मरने के बाद वीडियो कैसे सेंड हुई उसके पास? मैंने उस जब देखा पुलिस वाले फ़ोन चेक कर रहे थे तो उसकी लटकी हुई की वीडियो थी, उसके पास में थी, इसलिए उसने उस चीज़ से बचाव किया इस चीज़ का कि मेरे पास वीडियो आई थी। उसका दोस्त रहता है वहाँ पे, उस लड़के ने वीडियो बनाई जब उसके लड़के के पास में भेजी, शिव कुमार के पास में। इस वजह से वो बचाव कर रहा है। या तो उसने थाने में पैसा भर दिए, जो थाने वाले उसकी सुन रहे हैं, जो हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं, देखो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हर जगह घूम रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बड़े बूढ़े, मेरा भाई अकेला है, मजदूरी करता है, हम 8 बहन हैं। अब एक बहन और भी रह रही है शादी के लिए। अगर हम इसी में लगे रहेंगे, हमें इंसाफ दिला दो। अगर हम इसी में लगेंगे कब तक? हम तक घर बार छोड़ के पड़े हैं अपने अनजान शहर में। 1 महीने का लंबा समय होता है, और इतने लंबे समय में एफआईआर का दर्ज ना होना या बिसरा रिपोर्ट ना आना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। अगर पुलिस चाहे तो 8 दिन के अंदर अंदर हर एक बात का खुलासा कर सकती है, मगर शायद इनके पास कोई इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस सुस्त है और इस केस का खुलासा नहीं कर पा रही है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।